मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी मेरी नहीं है। ये मैंने स्टोरी वॉटपैड से लिया है, वो भी ऑथर की परमिशन से ही। और मैं इस स्टोरी के जो क्रेडिट है मैं इस ऑथर को देती हूँ। इस स्टोरी को मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूँगी। स्टोरी के स्टार्टिंग में शाम मैंशन में जान वांग ईवो चिल्लाते हुए बिस्तर पे बैठ गया। वो पसीने से तरबतर था, उसका हाथ कांप रहा था। शाहजहां जो उसके बगल में सो रहा था तुरंत जाग गया। वो अपने ओमेगा की हालत देखी। वांग ईबो सांस लेने की संघर्ष कर रहा था। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे कि सांस लेना वो भूल गया। ईबो, मैं यही हूँ ईबो, शाहजहां ने कहा और वो घबरा गया। वांग ईबो की सांसें अटक गई। उसने अपना मुंह खोल दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शाहजहां ने अपने ओमेगा को बिस्तर पे लेटाया और अपने दोनों हाथ से उसकी चेस्ट दबाई ताकि उसका ओमेगा ठीक से सांसें ले सके। ईबो, शाहजहां ने कहा। वांग ईबो अपने होश में नहीं था। वो डरा हुआ था। उसके हाथ कांप, शरीर थरथरा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए शाहजहां को लगा कि उसने अपने ओमेगा को खो दिया है। वांग ईबो के शरीर ने उसको प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और उसकी सांसें थम गई। ईबो, नहीं, शाहजहां ने कहा। शाहजहां ने वांग ईबो की शर्ट का बटन खोला। उसने उसकी छाती पर दबाव डाला। उसने वांग ईबो के दोनों होंठ अपने मुंह के लिए और उसे CPR दिया। उसने 1 मिनट तक ऐसा करना जारी रखा। उसने अपने अल्फा सूदिंग फेरोमोन्स शांतिदायक गंध छोड़ा। आखिरकार वांग ईबो हंसा। शाहजहां को राहत की सांस ली और वांग ईबो के होठ पोंछा। उसने अपने हाथ में उसके चेहरे को थाम लिया। ईबो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? शाहजहां ने पूछा। वांग ईबो नींद में था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हाँ, वांग ईबो ने जवाब दिया। शाहजहां ने वांग ईबो को कंबल से ढक दिया। उसने उसकी ओर देखा। शाहजहां अब सोना नहीं चाहता था। वो बिस्तर से उठा, बालकनी में चला गया। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाया। उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके माथे की नसें साफ साफ दिख रही थी। वांग ईबो, ये सब कब तक चलता रहेगा? शाहजहां ने सोचा। शाहजहां ने सिगरेट को फूंक दिया और अपनी चप्पल से उसे कुचल दिया। उसने रेलिंग को कस के पकड़ लिया। शाहजहां अपने बेडरूम में आया और अलमीरा खोला। उसने दवाइयों का डब्बा उठाया। उसने उसमें से एक गोली निकाली। उसने वांग ईबो के गर्दन को पकड़ा और गोली उसके मुंह में डाल दी। ईबो, इस गोली को निगल लो, शाहजहां ने कहा। वांग ईबो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसने मना करते हुए अपना सर हिलाया। शाहजहां ने पानी का गिलास उठाया और उसे अपने ओमेगा के होठों के पास रख दिया। ईबो, पानी पियो और गोली को निगल लो, शाहजहां ने कहा। वांग ईबो ने धीरे से अपना मुंह खोला। शाहजहां ने गहरी सांस ली। उसने एक घूंट पानी पिया और फिर उसे पानी वांग ईबो के मुंह में डाल दिया। वांग ईबो ने गोली निगल ली। मेरी नींद चुराने के बाद तुम कितने शांति से सो रहे हो? तुम तो एक चोर हो, शाहजहां ने कहा। उसने वांग ईबो को गले लगाया और उसके चेहरे की ओर देखा। शाहजहां को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने वांग ईबो की ओमेगा फेरोमोन्स की
महक ली, जो बारिश में भीगी हुई कमल और हल्की धुंध का मिला जुला एहसास थी। शाहजहां की अल्फा महक जलती हुई ओजोन और पिसी हुई लोहे का मिश्रण थी। शाहजहां ने वांग यीबो के बालों को सहलाया। वांग यीबो को गर्मी महसूस हुई। उसने गहरी नींद में सोते रहे शाहजहां को गले लगा लिया। अगली सुबह एक डॉक्टर शाह मैंशन में आया। शाहजहां ने उसे देखा। उसे फिर से वो बुरा सपना आया। शाहजहां ने कहा, मुझे माफ कर देना सर, डॉक्टर ने कहा। शाहजहां ने डॉक्टर के डर से उठ गया। उसने उसे खतरनाक नजरों से देखा। तुम्हारी दवा उस पे काम नहीं कर रही है। 2 साल हो गया है और उसे कुछ भी याद नहीं है। जल्दी करो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शाहजहां ने गुस्से में कहा। मैं काम कर रही हूँ सर, मैं उसे सही दवा दे रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, मिंजी ने कहा। शाहजहां ने गहरी सांस ली। वो मिंजी को उसके काम से नहीं हटा सकता था, क्योंकि वो सिर्फ वही थी जो वांग यीबो के बारे में सब कुछ जानती थी। वो भी जानती थी कि वांग यीबो इस हालत में कैसे पहुंचा। वो कमरे में है, शाहजहां ने कहा। मिंजी ने सर हिलाया। वो उसके कमरे के अंदर चली गई। वांग यीबो बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने अपना सिर झुका लिया था। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूँ, ठीक है, मिंजी ने कहा। जान, वांग यीबो ने कहा। उसे सिर्फ अपने पति पर ही भरोसा था। जब शाहजहां ने कमरे के बाहर से अपना नाम सुना तो वो अंदर चला गया। वो अपने ओमेगा पति के बगल में बैठ गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मिंजी ने शाहजहां की तरफ देखा। उसके बाद उसने वांग यीबो का जांच करना शुरू कर दिया। उसने एक पेपर पर कुछ लिखा। मिस्टर शॉन, उनकी दवा बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बार-बार उनकी दवा बदलते रहेंगे तो उनकी असर उनके मन और शरीर पर पड़ सकता है, मिंजी ने कहा। हम शाहजहां ने जवाब दिया। मिंजी कमरे से चली गई। वांग यीबो ने गहरी सांस ली और शाहजहां को गले लगा लिया। जान, मुझे इस हवेली में उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जलन होती है और कभी-कभी मुझे लगता है कि वो मुझे ही घूर रही है, वांग यीबो ने कहा। वो तो बस एक डॉक्टर है और वो समझदार भी है, इसलिए वो मेरे ओमेगा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम्हें क्यों लगता है कि कोई और खतरनाक है? शाहजहां ने पूछा। मुझे बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं है। मुझे असुरक्षित महसूस होता है। मुझे तो बस तुम पर मौजूद अच्छी लगती है। मुझे तो नौकर चाकर गार्ड और कोई भी और पसंद नहीं है। मुझे अजनबी सब लगते हैं, वांग यीबो ने कहा। यीबो, 2 साल बीत चुके हैं। तुम कब तक लोगों से डरते रहोगे? शाहजहां ने पूछा। उसने वांग यीबो को गाल को प्यार से सहलाया। वांग यीबो ने अपना सर शाहजहां की छाती पे रख दिया और अपनी हिरनी जैसी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा। शाहजहां के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, इतनी तेज कि वांग यीबो भी उसे महसूस कर पा रहा था। वांग यीबो ने किस के लिए पाउट बनाया। शाहजहां ने उसके होठों पर एक हल्की सी किस किया। उसके बाद उसने फिर से अपने होठों वांग यीबो के होठों से मिलाए और उसे किस करना शुरू कर दिया। वांग यीबो ने अपनी आंखें बंद कर लिया और अपनी दोनों बाहें शाहजहां की
गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। शाहजहां का फोन बजा। उसने किस तोड़ा और वो चिढ़कर अपने फोन की तरफ देखा। माफ कर देना, शाहजहां ने कहा। वांग यीबो ने सर हिलाया। शाहजहां ने अपना फोन उठाया और बालकनी में चला गया। फोन की बातचीत। हेलो सर, ये बहुत जरूरी है, झियो चैन ने कहा। क्या? शाहजहां ने पूछा। वो इसी देश में है, इटली में। वो इटली में है और मैं उसके साथ हूँ सर, झियो चैन ने कहा। तुम दोनों कहाँ रुके हो? शाहजहां ने पूछा। इस शहर में उसका एक फार्म हाउस है। वो यहाँ वांग यीबो को ढूंढने आया था। मैं उसका ध्यान भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वांग यीबो को बाहर मत आने देना, झियो चैन ने कहा। मैं यीबो को कहीं नहीं जाने दूंगा। यीबो के पास कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। और अगर तुम्हें कोई भी खबर मिले या कोई इमरजेंसी हो तो मुझसे संपर्क करना, शाहजहां ने कहा। ठीक है सर, झियो चैन ने जवाब दिया और फोन काट दिया। फोन पर बातचीत समाप्त। शाहजहां कमरे में आया। वांग यीबो बाथरूम में था। वो नहा रहा था। शाहजहां ने उसे नहाने दिया और खुद नीचे चला गया। ये शाहजहां की हवेली थी, जो 50 एकड़ के इलाके में फैली हुई थी। इटली में ये बनी हुई हवेली उसकी चाइना वाली हवेली से छोटी थी। चाइना में उसकी एक और हवेली है जो 100 एकड़ में फैली हुई थी। शाहजहां एक डोमिनेंट अल्फा था, जिसे बिजनेस के साथ साथ माफिया की दुनिया में भी अपना दबदबा और ताकत दिखाना पसंद था। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। एक बार उसका भरोसा टूटा था, जिससे उसे और ज्यादा ठंडा और बेरहम बना दिया था। वो सिर्फ वांग यीबो के सामने ही कमजोर पड़ जाता था। मतलब वांग यीबो उसकी कमजोरी थी। कब से, ये तो उसे को भी नहीं समझ नहीं आता था। चाओ हवेली में नहाने के बाद वांग यीबो ने अलमीरा खोली। उसने कपड़े देखा। आज कौन से कपड़ा पहनना चाहिए, वांग यीबो ने सोचा। वांग यीबो ने अपने कपड़ा उठाया। उसने एक शर्ट और पतलून पहनी। उसने अपने चेहरे पे थोड़ा मेकअप लगाया और फिर अपने बालों को सुखाया। उसने शीशे में खुद को देखा। उसे अपने सपने की याद आ गई। मेरे पति मुझे मेरे सपने के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, वांग यीबो ने सोचा। वांग यीबो तैयार हो गया था और वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी एक झलक ही उसके पति के दिल जीतने के लिए काफी थी। उसने खुद को एक फ्लाइंग किस दिया और कमरे से बाहर आ गया। वांग यीबो हॉल में आया। बटलर ने उसे कॉफी दी। जान कहाँ है, वांग यीबो ने पूछा। वो बगीचे में है, बटलर ने जवाब दिया। वांग यीबो बगीचे में आया। उसने देखा कि उसका पति नंगा था और पौधों को पानी डाल रहा था। वांग यीबो ने एक घूंट भरी और शाहजहां की नंगी पीठ को घूरता रहा। जब शाहजहां को महसूस हुआ कि उसका ओमेगा वहां है, तो वो मुस्कुराया। उसने अपनी एक हाथ जेब में डाल दिया। वांग यीबो धीरे धीरे चलते हुए उसके पीछे आया। उसने अपनी सिर उसकी पीठ पे रख दिया। जान, ऐसा मत करो, शाहजहां ने कहा। क्या? शाहजहां ने पूछा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई और तुम्हें इस तरह देखे, वांग यीबो ने कहा। आज मैंने नौकरों को हवेली से छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। यहाँ सिर्फ तुम और मैं ही हैं, और बटलर खाना बनाने के बाद वो चला जाएगा, शाहजहां ने कहा।
वांग यीवो ने अपना हाथ शाहजहां की पीठ पर फेरा। शाहजहां ने अपनी ओमेगा के पीछे खड़ा हो गया और दोनों ने मिलकर पानी का पाइप पकड़ा और पौधों को पानी दिया। वांग यीवो ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया। उसे अपने पति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था और उसे उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता था।